हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ ब्यूटी फिटनेस से रिलेटेड वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा जो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म किसी भी फोरम से नहीं मिलेगी। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे मेरी हर अपडेट इन्फॉर्मेशन रिसर्च आप तक बआसानी पहुँच सकेगी। नाउ लेट्स गेट इनटू माय फर्स्ट टॉपिक। आज का मेरा टॉपिक है फाइन लाइंस एंड रिंकल्स। इसमें मैं आपको बताऊंगी वो सारी वजूहत जिससे रिंकल्स हो जाते हैं, इनसे किस तरह बचा जा सकता है और वो ऐसी कौन सी रूटीन है जिसको फॉलो करने से आप जवान रह सकते हैं। आप सबको शायद ऐसा लगता होगा कि झुर्रियाँ आने की वजह आपकी उम्र है। जी नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। फेस पे फाइन लाइंस और रिंकल्स आने की और भी बहुत सारी वजह होती है। अगर हमें ये मालूम हो तो हम अपनी केयर करके ख़ुद को यंग रख सकते हैं। तो गाइस, एज का बढ़ना ही झुर्रियों को नहीं लाता, बल्कि रिपीटेड फेशियल एक्सप्रेशन, सन एक्सपोजर, स्मोकिंग और डिहाइड्रेशन से भी हमें ये इशू हो जाता है। एज के साथ रिंकल्स आना एक कुदरती अमल है। इससे हर इंसान को गुजरना होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी बॉडी कम मिकदार में कोलेजन प्रोड्यूस करती है, जिससे हमारी स्किन पतली, ड्राई और कम इलास्टिक हो जाती है। इसका मतलब ये भी है कि वो किसी भी डैमेज से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती और हमारे फेस पे फाइन लाइंस रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। फेशियल मूवमेंट और रिपीटेड एक्सप्रेशन से भी बहुत यंग एज में लाइंस आ जाती हैं। बहुत ज़्यादा हंसना, मुस्कुराना, गुस्से में रहना, आईब्रोज को बार बार ऊपर करके बात करना, कॉन्स्टेंटली मोबाइल यूज़ करते हुए हम जो लुक डाउन के पोस्चर में रहते हैं, इससे हमारे नेक पे जो फोल्ड्स आते हैं वो डीप हो जाते हैं। रिपीटेड फेशियल एक्सप्रेशन और मूवमेंट से हमारी स्किन में वो फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथनेस नहीं रहती है। प्रीमेच्योरली यानी वक्त से पहले हमारी स्किन में सैगनेस और रिंकल्स आ जाते हैं। यूवीए और यूवीबी के जहाँ बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, वहाँ थोड़े बहुत सन एक्सपोजर के इम्पैक्ट भी हैं। यूवीए और यूवीबी रेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी है, जिन्हें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहा जाता है। ये एक नेचुरल एनर्जी है जो सन प्रोड्यूस करता है। ये रेज हमारे स्किन सेल को डैमेज करती हैं, जिससे हमें सिर्फ प्रीमेच्योर एजिंग का नहीं बल्कि स्किन में सनबर्न, सन टैन, कैंसर का भी सामना करना पड़ सकता है। हमारी बॉडी 60% पानी पर मुश्तमिल है। पानी हमारे बॉडी को क्लींस, प्यूरिफाई, रिप्लेनिशेस और रीजेनरेट करता है। जब हम अपने वाटर इनटेक को नॉर्मल लेवल पर नहीं रखते हैं तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेटेड स्किन प्री मेच्योर एजिंग के साथ साथ लेस इलास्टिसिटी हो जाती है। उसके अंदर वो ग्लो नहीं रहता और फाइन लाइंस और रिंकल शो करती है। बहुत सारा पानी और हाइड्रेटिंग टोनर्स और मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छे से हमारी स्किन को इन आउट हाइड्रेट कर सकते हैं। एजिंग के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट और प्रोसीजर मौजूद हैं। वो इतने एक्सपेंसिव हैं कि हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं आपको जो बताने लगी हूँ वो रीज़नेबल भी है और इफ़ेक्टिव भी। विटामिन ए, जिसे रेटिनॉल, रेटिनॉइन, रेटिनोइक एसिड, रेटिनल पाल्मिटेट के नामों से भी जाना जाता है। विटामिन ए की बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। लोएस्ट, यानी सबसे जनरल फॉर्म, मोस्ट कॉमन, मोस्ट इफ़ेक्टिव और मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट। हम बात करेंगे सबसे कॉमनली यूज़ होने वाले रेटिनॉल और सबसे इफ़ेक्टिव प्रूवन रेटिनोइक एसिड के बारे में। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, रेटिनॉल सबसे लोएस्ट और जनरल फॉर्म ऑफ विटामिन ए है जो कॉमनली यूज़ होता है। ये आपको बहुत सारे ब्रांड्स के स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी दिखाई देगा। ये एक बिगनर के लिए बहुत ही उम्दा ऑप्शन है, क्योंकि इसकी लोएस्ट फॉर्म होने की वजह से ये नॉन इरिटेटेड है और लॉन्ग रन के लिए बेस्ट ऑप्शन है। रेटिनॉल बिना इरिटेशन के आपके स्किन के फाइन लाइंस रिंकल्स को रिमूव करेगा। इसके यूज़ से आपके फेस पे ग्लो आएगी और स्किन टेक्सचर भी स्मूथ हो जाएगी। यानी अगर आपके पोर्स ओपन है तो वो भी क्लोज हो जाएंगे। ये आपके कोलेजन प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, जिससे आप यंग दिखाई देंगी। अब बात करते हैं रेटिनोइक एसिड के बारे में। रेटिनोइक एसिड, जिसे रेटिनॉइन, रेटिन ए, स्किन ए के नामों से भी जाना जाता है, ये सबसे प्रूवन और इफेक्टिव फॉर्म है। ये रेटिनॉल से ज़्यादा पावरफुल है, इस वजह से इसको बहुत एहतियात से लगाया जाता है। ये एक मेडिकेटेड प्रोडक्ट है जो आपको किसी भी फार्मेसी से प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू ही मिल सकती है। 2 to 3 वीक्स इसके यूज़ से आपको एक्ने, ड्राइनेस, रेडनेस, माइल्ड बर्निंग हो सकती है।
बट आफ्टर दिस पीरियड ये सब इफ़ेक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं। ये बहुत तेज़ी से आपके स्किन सेल्स की ग्रोथ करता है, जिससे आपके मार्क्स, स्कार्स, पोर्स, डलनेस, रिंकल्स, लाइंस ये सब इशू ख़त्म हो जाते हैं। ये आपको ग्लास स्किन देता है। आफ्टर 8 to 12 वीक्स में ये आपका चेहरा चांद जैसा बना देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, टॉप पे ये सारे ट्रेटनॉन क्रीम्स हैं। ये सब आपको ईजिली अवेलेबल होंगी। और बॉटम पे ये सारे टॉप ब्रांड्स हैं जिनके रेटिनॉल बहुत पॉपुलर हैं। अगर आप बिगिनर हैं और इससे पहले आपकी कोई एंटी एजिंग रूटीन नहीं रही है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप रेटिनॉल से स्टार्ट लें। और अगर कुछ लोग रेटिनॉल यूज़ करते आ रहे हैं और मज़ीद अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, तो वो ट्रेटनॉन यूज़ कर सकते हैं। रेटिनॉल और ट्रेटनॉल दोनों की लो स्ट्रेंथ 0.2 है। अगर आप बिगनर हैं तो आप 0.2 रेटिनॉल लेंगे। अगर आप रेटिनॉल यूज़ कर चुके हैं तो आप ट्रेटनॉल 0.2 लेंगे। हो सकता है कि आपको ट्रेटनॉल 0.2 ना मिले, तो आप घबराइएगा नहीं, आप 0.5 ही ले सकते हैं। मैं आपको जो मेथड बताऊंगी इसको आप एग्जैक्ट ऐसे ही फॉलो कीजिएगा, तो आपको इरिटेशन नहीं होगी। वैसे तो रेटिनॉल हो या ट्रेटनॉल, दोनों ही आपकी स्किन पे वो मैजिकल इफ़ेक्ट्स देगी जो आपको दुनिया की किसी भी प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद भी नहीं मिल सकेगी। स्ट्रेंथ को समझने के बाद आइए अब चलते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। इनका यूज़ नाइट टाइम में ही होता है, आप दिन में यूज़ नहीं कर सकते। रात में किसी भी जेंटल क्लींजर या फेस वॉश से अपने फेस को धो लें। और हाँ, नेक को नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम फेस और नेक दोनों के लाइंस को टारगेट कर रहे हैं। फेस नेक को धोने के बाद उसे पैड ड्राई कर लें। आफ्टर 5 मिनट जब अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो आप कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। ध्यान रहे मॉइस्चराइज़र भर भर के नहीं लगाना, बस मटर के दाने यानी पी साइज अमाउंट में ही अप्लाई करना है अपने फेस और नेक पे। देन आफ्टर 15 मिनट्स आप रेटिनॉल या ट्रेटनॉल अप्लाई करेंगे। इसे भी भर भर के लगाने की गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा लगाने से झटपट झुर्रियाँ तो नहीं गायब होंगी, बल्कि आपको जो मैंने इरिटेशन बताई है इसकी, आपको उसका सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इसकी अमाउंट भी पी साइज यानी मटर के दाने के बराबर लेनी है, चाहे रेटिनॉल सीरम हो या ट्रेटनॉल क्रीम। आप जितना स्लो जाएंगे आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बिना किसी भी साइड इफ़ेक्ट को झेलते हुए। आपने इसे लिप्स, आइज़ और नोज़ के कॉर्नर्स पे लगाने से अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ये लगाने के बाद आप सुकून से सो जाएं, क्योंकि अब आपने जो लगाना है वो सुबह उठ के है, यानी AM में। AM में फेस वॉश यूज़ करने के बाद हाइड्रेटिंग टोनर्स या मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे, उतनी ही मिकदार में। आफ्टर 5 मिनट्स आपने सनस्क्रीन यूज़ करना है। SPF 60 बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इस रूटीन में, क्योंकि क्रीम्स और सीरम्स आपके कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। यानी वो स्किन सेल्स बहुत नाजुक होते हैं, तो इसको सन एक्सपोजर से प्रोटेक्ट करने के लिए हम AM में SPF अप्लाई करके रखेंगे। चाहे हम घर के अंदर हो चूल्हे के पास या घर के बाहर धूप में हो, हमें अपने सेल्स को AM में प्रोटेक्ट करना है। आफ्टर 3 आवर्स आपको सनस्क्रीन रीअप्लाई करना है। आप फर्स्ट टाइम में इसे हफ्ते में 1 दफ़ा ही लगाएंगे, फिर नेक्स्ट वीक में हफ्ते में 2 बार, फिर उसके बाद हफ्ते में 3 दफ़ा। यानी एक दिन रेड या ट्रेड जो भी आप लगाएं, फिर दूसरे दिन आपने गैप देना है, फिर अगले दिन वही जो आप लगाना चाहें, और फिर अगले दिन गैप देना है। यानी इसी तरीके से गैप दे दे के यूज़ करना है। आपने 3 मंथ्स तक 3 टाइम्स इन अ वीक ही लगाना है। इस पीरियड को ख़त्म करने के बाद अगर आप समझते हैं कि आपको इरिटेशन नहीं हो रही, तो आप सिर्फ रेटिनॉल के डेज़ ही बढ़ाएंगे। ट्रेटनॉल को आप 3 डेज़ इन अ वीक ही लगाएंगे। जो तरीक़ेकार मैंने आपको बताया है, आप इसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपको बिना इरिटेशन के भी दिन मद में रिज़ल्ट शो हो जाएगा। ये तो हो गए टूल्स। अब मैं आपको बताती हूँ इसके डोंट, यानी वो चीज़ें जो आपको इसको यूज़ करने के बाद नहीं करनी है। नंबर 1, आपने बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ नहीं लेनी। नंबर 2, जो मिकदार बताई है वो ही यूज़ करनी है। नंबर 3, जेंटल क्लींजर या फेस वॉश यूज़ करना है। मैं इसके लिए अलग से वीडियो भी अपलोड कर दूंगी कि जेंटल क्लींजर और फेस वॉश कौन से होते हैं। नंबर 4, आपको AM में लाजमी SPF यूज़ करना है, चाहे घर में हो या बाहर। नंबर 5, आपने रेड या ट्रेड वेट फेस पे अप्लाई नहीं करना। नंबर 6, आपने सिर्फ रात में ही इसे अप्लाई करना है। नंबर 7,
जिस रात आप रेड या ट्रेड यूज़ करेंगे उससे पहले या उसके बाद में अपनी मर्ज़ी की कोई और प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे। इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन ही मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन है। इस तरह के प्रोडक्ट जिनमें बेंजोइल पेरोक्साइड, विटामिन सी, AHA, BHA या कोई भी पीलिंग एजेंट हो, आप इसे अवॉइड करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करनी है तो आप उस दिन ट्रेड या रेड का गैप करेंगे या फिर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही यूज़ करेंगे। इनिशियल स्टेज के यूसेज में आपको हल्की एक्नी, बर्निंग या ड्राइनेस हो सकती है। अगर आपको ये इशू हो तो आपको इन सब चीज़ों पे गौर करना चाहिए। नंबर 1, क्या आप पी साइज मिकदार से ज़्यादा तो नहीं लगा रहे? ऐसा है तो मिकदार कम करें, या फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं तो गैप दे के यूज़ कर रहे हैं। नंबर 2, हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर्स और टोनर का इस्तेमाल तो ठीक से कर रहे हैं। हाइड्रेटिंग टोनर्स और मॉइस्चराइजर्स कौन से होते हैं उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊँगी। नंबर 3, सनस्क्रीन यानी SPF का प्रॉपर यूज़। याद रखिएगा, ज़्यादा यूज़ करने या डेली यूज़ करने से आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई देंगे। जब आपकी स्किन यूज्ड टू हो जाएगी तो आप इसके डेज़ बढ़ा सकते हैं, यानी आपने इसे स्लोली और ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है। अगर आपको इनमें से कोई भी इरिटेशन हो तो आप 1 दिन का गैप करने के बजाय 2 दिन का गैप भी ले सकते हैं और फिर यूज़ करें, ताकि आपका स्किन बैरियर सेट हो जाए। अगर आपको कुछ ही पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको हर टाइम गाइड करने के लिए हाजिर हूँ।